तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे में आपको बता दें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। खड़े ट्रक में पीछे से एक कार घुस गई। 2 महिला सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करनाल से हरिद्वार जाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर शवों को निकालने में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और आपको बता दें सड़क हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। खड़े ट्रक में पीछे से एक कार आके घुस गई और आपको बता दें 4 व्यक्ति और 2 महिला उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। खड़े ट्रक में पीछे से कार आके घुस गई। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। करनाल से हरिद्वार जाते समय ये बड़ा हादसा हो गया। पुलिस घटनास्थल पर शवों को निकालने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें भीषण सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां पे मौके पर ही इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में पीछे से एक कार आके घुस गई। तो वहीं आपको बता दें 2 महिला समेत 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल से हरिद्वार जाते समय ये बड़ा हादसा हो गया। भीषण सड़क हादसा मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां पे भीषण सड़क हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में पीछे से एक कार आके घुस गई। 2 महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल से हरिद्वार जाते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। तो पुलिस घटनास्थल पर शवों को निकालने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। दर्दनाक सड़क हादसा मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कहर जो है देखने को मिला। भीषण सड़क हादसा यहाँ पे हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में पीछे से कार आके घुस गई। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। करनाल से हरिद्वार जाते समय यह पूरा हादसा हुआ है। तो वहीं पुलिस घटनास्थल पर शवों को निकालने का प्रयास कर रही है। तो वहीं गायत्री प्रजापति को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में उन्हें शिफ्ट किया गया है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ था। जेल में बंद दूसरे कैदी ने कैंची से उन पर हमला कर दिया था, जिस कारण से उनके सर पर गंभीर चोटें आई थी। 5 से अधिक टांके आए थे। तो वहीं लखनऊ जेल में गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ। एक कैदी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। तो वहीं आपको बता दें मामूली कहासुनी को लेकर, साफ सफाई को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके चलते एक कैदी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस कारण से उनके सर पर गंभीर चोटें आई। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में उन्हें शिफ्ट किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके सिर पर 5 से भी अधिक टांके आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है, लखनऊ जेल में हमला हुआ है। तो लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक बंदी ने हमला कर दिया। अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो इमरजेंसी में है और मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है। वो निर्दोष होते हुए भी 8.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाएं और हमसे मिले और हमारी बात को सुने। और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप हमें न्याय दें, सिर्फ आपसे उम्मीद है मुझे। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर है वहाँ पे, अभी कोई कुछ बता नहीं रहा है, पर वो बहुत सीरियस है। नहीं, उनसे सबसे नहीं मुलाकात हुई। या भाई हम तो यहाँ पे आए, न्यूज पे देखे थे चले लाग, तो हम सब आए, अमेठी रहे थे हम तो लोग। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री टाइम दें, हमारे पति को जान का खतरा है। जेल प्रशासन ने किसी तरह की आपको जानकारी दी कि किस तरीके से? नहीं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं मिला। हम तो बस न्यूज पे देख के आए। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है।
गायत्री प्रजापति हमले की निष्पक्ष जांच की जाए। तो अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया है, गायत्री प्रजापति पर जो हमला हुआ है उसकी जांच की जाए। तो वहीं उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक बंदी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। साफ सफाई को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद एक कैदी ने उनके सिर पर हमला कर दिया, जिस कारण से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। और अब जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति पर जो हमला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, इसकी मांग उन्होंने की है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या है पूरा मामला? क्योंकि गायत्री प्रजापति पर जेल पर हमला होता है और एक कैदी के द्वारा मामूली विवाद बताया जा रहा है कि सफाई को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जानलेवा हमला एक कैदी के द्वारा किया जाता है, उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला? अखिलेश यादव का भी पोस्ट यहाँ पे सामने आया है। देखिए निशा, कल देर शाम की एक पूरी घटना है। लखनऊ जेल में जो पूर्व मंत्री रहे हैं गायत्री प्रजापति, वो पिछले 8.5 सालों से जेल में बंद हैं। और जाहिर सी बात है, कल किसी जो गायत्री प्रजापति ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि विश्वास नाम का एक बंदी था जिसने उनके ऊपर हमला किया। और अभी जो उनके सर पर 10 से ज़्यादा जो टाँके हैं वो लगे हुए हैं। गंभीर हालत में उनको अभी इमरजेंसी में किया गया है। कल देर रात में उनको ट्रॉमा सेंटर में लाया गया और उसके बाद से अभी पूरे विवाद का जो जड़ है वो ये बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर, साफ सफाई की बात को लेकर बहस हो गई थी। उसके बाद से जो हमलावर है उसने अलमारी का जो रॉड होता है वो निकाल के उनके सर पे मारा और जिसके बाद से यूपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पूरी तरीके से घायल हो गए। जिसके बाद से आनंद फानंद में उनको राजधानी लखनऊ का जो KGMC है, ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ उनको ले जाया गया, जहाँ पे अभी भी इलाज जारी है। लेकिन इस पूरी घटना ने निशा एक दो नहीं बल्कि कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सवालिया निशान जेल प्रशासन पे हो रहा है कि आखिर राजधानी में ये जेल मौजूद है और ऐसे में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, एक पूर्व विधायक और इतने बड़े नेता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हालात क्या हैं। यही सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पूछा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि चाहे वो जेल के भीतर हो या जेल के बाहर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर जो सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। उनकी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पे गंभीर आरोप लगाया और कहा कि देखिए हत्या करने की जो उनकी पति की जो साजिश है वो रची जा रही है जेल के भीतर, जो बहुत बड़ा अपने आप में षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र की जो जाँच है वो होनी चाहिए। उसके अलावा जो गायत्री प्रजापति की जो बेटी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता बेकसूर हैं, 8.5 सालों से वो बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद हैं, न्यायपालिका को देखना चाहिए। उन्होंने साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो समय दें और समय देकर उनकी बात सुने। उनके पिता जिस मामले में जेल में बंद हैं वो महिला तक कह रही है कि वो निर्दोष है, उसके बावजूद ये कैसी कानून व्यवस्था है कि एक शख्स को 8.5 सालों तक जेल में बंद रखा जाए। ये गुहार है गायत्री प्रजापति की बेटी का। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं गायत्री प्रजापति क्या वो स्थिर बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में गायत्री प्रजापति इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा तमाम जो उनके समर्थक हैं वो KGMC ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और उसके अलावा तमाम जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दोषी आरोपी है उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और मजबूत होनी चाहिए। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि क्या कोई इसमें षड्यंत्र है, क्या कोई इसमें साजिश है। जिस तरह का आरोप गायत्री प्रजापति की बेटियां लगा रही हैं, जिस तरह का आरोप उनके समर्थक लगा रहे हैं, उनकी पत्नी लगा रही हैं कि पिछले कई दिनों से पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है उनको जान से मारने की, तो बड़ा गंभीर आरोप है। और अब जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आया है उसके बाद से इस पूरे मामले ने जो सियासी रंग है वो ले लिया है और अब देखना है कि सरकार की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से किस तरह का बयान आता है।
बिल्कुल अवतेश, क्योंकि इस घटना के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही है, तो वहीं अब जेल प्रशासन की सुरक्षा पर भी तमाम बड़े प्रश्न जो है खड़े हो रहे हैं। जिस कैदी ने हमला किया था प्रजापति पर, उसकी पहचान हो पाई है क्या? उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए निशा, जो आरोपी है उसका नाम विश्वास बताया जा रहा है और ये विश्वास जो बंदी है हत्या के मामले में जेल में बंदता है और ये बताया जा रहा है कि साफ सफाई को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और विश्वास नाम की इस बंदी के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से वो आरोपी विश्वास जो है वो गुस्से में आ गया और वहाँ जेल में मौजूद जो अलमारी होती है उस अलमारी का जो हैंडल है वो उसने अपने हाथ में लिया और ताबड़तोड़ उसने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के सर पर उसने हमला बोल दिया, जिसके बाद से वो लहूलुहान हो गए और वहीं जेल में वो गिर गए, जिसके बाद से आनन फानन में जो जेल के कर्मी हैं वो उनको केजीएमसी लेके आए। केजीएमसी में उनका फिलहाल इलाज चल रहा है, जहां पर स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। उनके जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जो स्थिति है, जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक हालत बनी हुई है। वहीं जो उनके तमाम जो समर्थक हैं अमेठी और आसपास के इलाकों के, वो केजीएमसी पे कल देर शाम से ही पहुंचना उनका शुरू हो गया था। और अब जबकि गायत्री प्रजापति की जो बेटी हैं उसने जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अवतेश, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग की